लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान गरमाया हुआ है। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडावर और तिजारा में अनेक सभाएं की हैं। अलवर से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा सघन दौरे जारी हैं। उन्होंने मुंडावर और तिजारा क्षेत्र में कई जगह सभाएं की। मुंडावर पंचायत समिति के ग्राम फौलादपुर में ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया। भूपेंद्र सिंह यादव ने खुद के संदर्भ में कहा कि किसान का बेटा संघर्ष करते हुए पढ़ लिख कर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का वकील बना, साथ ही अब मोदी सरकार में मंत्री है। उन्होंने अपील की है कि अब आपको किसान के बेटे भूपेंद्र यादव को संसद में भेजना है। इसके लिए वे 19 अप्रैल को अपना मत और समर्थन देकर विजयी बनाना होगा। इस अवसर पर उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। इनमें राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने आदि पहलू शामिल थे। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को देश के लिए खतरनाक बताया। और ये बात मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि 12 साल सांसद रहने के बाद, केंद्र में मंत्री रहने के बाद मैंने पूरे अलवर में घूम करके देखा है, कांग्रेस से बड़ा पाप किसी ने नहीं किया। आप किसी भी गांव में चले जाओ, जल जीवन मिशन का भेजा हुआ पैसा अलवर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, किसी को भी पानी नहीं मिला। इस प्यासे अलवर के गांव की अगर आप व्यथा सुनेंगे तो 5 साल के अशोक गहलोत की सरकार अपने पाप का खामियाजा भुगत के हारी है। और इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अलवर का सांसद बनने के बाद मैं सबसे पहले जल जीवन मिशन की मोदी की गारंटी को अलवर के गांव गांव में पहुंचाने का और पानी का काम करूंगा। ये चुनाव सीधा सीधा भारत के गौरव का चुनाव है, ये विकसित भारत का चुनाव है। और इसलिए मैं फौलादपुर के सभी लोगों से, गांव पंचायत सरदारी से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि इस समय आप राष्ट्रवाद के लिए, देश के विकास के लिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, भारत के नौजवानों के विकास के लिए, भारत के किसानों के विकास के लिए और अलवर के पानी के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को 19 तारीख को मतदान करके कमल के निशान पे मोहर लगाइए। कमल के निशान पे जो मोहर है वो मोदी की गारंटी पर मोहर। इस पूरी बिरादरी और पंचायत को ये कहता हूं कि आपकी जो मेरे चांदी के मुकुट है, आपके गांव के मंदिर में मेरी तरफ से भेंट करिए। मैं पार्षद साहब को देता हूं, मैं बहुत आपका आभारी हूं। आपका सम्मान मेरे सिर माथे है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए और मेरे साथ एक बार बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। वहीं इस अवसर पर बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव सभी बिरादरियों का सम्मान करते हैं, साथ ही वे सभी विधानसभा क्षेत्रों का समान रूप से विकास करेंगे। हमारी ताकत जीतती है, देश का प्रधानमंत्री मोदी बनता है। अलवर जिले का इधर एक कोटपुतली बहरोड वंचित रह जाते जो भाई कह रहा था, पर अब रखवाला आपके जिले का भूपेंद्र यादव आ गए। इसलिए अब कल्पना ही मत करो हम किसी भी चीज से वंचित रह जाए, किसी भी चीज से वंचित रह जाए। वंचित तो तुम तब रहो एमएलए बन गया, मंजीत को हरा दिया, मंजीत को जिता दिया, विपक्ष में कोई मतलब नहीं होता। पर चलो हो गया हो तो फैसला। पर अब कोई गलती मत कर देना। अब गलती कर दी तो इतना बड़ा नेता, मैं जब कितने बार एमएलए बन गई और कितने बार हार गई और कितने बार जीत गई। झगड़ा है हमारे मान सम्मान से, झगड़ा है इस देश पे कब्जा करे अलवर जिला, झगड़ा है इस बात पर कि यहाँ का विकास करें, झगड़ा इस बात का। तो मेरा निवेदन है सब मिलके, ललित को सबने एमएलए बढ़ा दिए, बेचारा मंजीत कह रहे मैं कुछ भी ना बोलो, अब उससे कह दे भाई थोड़ा दिन तसल्ली ठान ले। अब हमने अपने जिले को बचा लेने दे, हमने विकास कर लेने दे, देश को बचा लेने दे, हमारे मान सम्मान को बचा लेने दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लाने दे। इसलिए यार जीत के जाओगा तो मैं आपको कहता हूँ, एक तरफा वोट देना, आप पड़ोस में कहना, एक ही बात क्या करो, जरा गुना भाग मत क्या करो। कोई पूछे फौलाद में क्या रहेगा, जीत रो है, फौलाद में क्या रहेगा, जीत रो है, फौलाद क्या रहेगा, जीत रो। दुनिया कह रही है फौलादपुर में
भूपेंद्र जी तो धरती में सब जगह जीतते को। राम राम, धन्यवाद, जय। उधर केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने तिजारा विधानसभा में जनसंपर्क किया। उन्होंने इसकी शुरुआत बाबा गोवर्धन दास मंदिर में पूजा अर्चना करके की। उसके बाद वे गोठड़ा, गहनकर, भिंडूसी, रायखेड़ा और शाहबाद इलाकों में पहुंचे। साथ ही देव नारायण मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने स्थानीय निवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में देश की समस्याओं का पहाड़ ऊंचा होता चला गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा का चुनाव भारत के गौरव का चुनाव है। वहीं इस अवसर पर विधायक बाबा बालकनाथ और डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व सांसद करण सिंह यादव, पूर्व विधायक रामित यादव, मामन सिंह यादव एवं मंजीत चौधरी, रामकिशन मेघवाल, संदीप दायमा, अंजलि यादव और सरदार कुलवंत सिंह आदि उपस्थित रहे। हिंदुस्तान के लक्ष्य में और दुनिया के लक्ष्य में तो बड़ा हो रहा है, लेकिन जितना बड़ा हमारा ये क्षेत्र हो रहा है उस हिसाब से यहाँ की प्लानिंग, यहाँ की योजनाएं और यहाँ की कानून व्यवस्था में उस हिसाब से सुधार होना चाहिए। मोदी जी ने जगह जगह अमृत सिटी, प्रसाद योजना, स्मार्ट सिटी जैसी चीजें बनाई और भिवाड़ी एक ऐसा बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें पानी की निकासी, गांव में तालाबों का प्रबंधन, सड़कों का चौड़ा करना, रेजिडेंशियल जोन में गांव के लोगों को सुविधा देना, स्थानीय रोजगार में स्किल प्राप्त लोगों को लगाना। केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती है और खासकर हमारे भिवाड़ी के क्षेत्र की, उसको पूरी तरीके से लागू कराने की जिम्मेदारी मैं आपके सामने रखता हूं। बोलो देवनारायण भगवान की। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव देश की सरकार को चुनने के लिए, क्योंकि पंचायत का चुनाव तो हमारी पंचायत के लिए है, राज्य का चुनाव राजस्थान की सरकार बनाने के लिए है, पर जो देश का चुनाव है वो देश की सरकार बनाने के लिए। और जो देश की सरकार बनाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की सीमाओं की सब तरफ से रक्षा करे। और भारत की सीमाओं की रक्षा करने की आज के समय में जो गारंटी है उसका नाम मोदी की गारंटी है। जो लूट खसोट हुई थी इस क्षेत्र में, जो कमीशनबाजी हुई थी, उस कमीशनबाजी और लूट खसोट के सब लोगों की जांच करवा के उनको सजा दिलवाने का काम करेंगे और फिर से एक बार मोदी जी की गारंटी के विकास के प्रोजेक्ट्स को अपने अलवर में और विशेष रूप से भिवाड़ी और तिजारा के क्षेत्र में ला करके इस क्षेत्र के विकास को मोदी जी की गारंटी बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कांग्रेस का टिकट छोड़ के भाग रहे हैं, बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस अब भारत की भला नहीं कर सकती। भारत मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने वाला है। जय श्री राम।